यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। इसमें हम यमुना के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनेंगे। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे। ब्राह्मण, सूर्य कन्या, यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो? सौभरी बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। इसी समय उसी नरदेश के राजा शिबी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिबी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी साथ राजा के साथ तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिबी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किन देवता और मनुष्यों ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया? अन्य तीर्थों के यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है? यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्यकशिपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में झुककर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब आपको नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देव जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पूर्णमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति देव जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र परम संतुष्ट हुए। देवता तथा यज्ञ सामग्रियों के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित
त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर एवं ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरणों को धोकर उस स्थान पर अपने मस्तक पर लगाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे देव दर्शन देने पधारे हैं। विष्णु, यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर आपने अपने 3 स्वरूप बना लिए हैं। इन तीनों ही रूपों का तीनों वेदों में वर्णन है, अथवा ये तीनों रूप 3 वेद स्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वतः उज्ज्वल है, किंतु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविध रंग जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होने पर भी उपाधि देव से अनेकोवत प्रतीत होते हैं। आपका यह नाना तत्व स्फटिक मणि के रंगों की भांति मिथ्या ही है। प्रभु, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपे हुए आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप में एक की भी भक्ति हो तो अनेकों को सुख होता है। प्रहलाद जी की हुई भक्ति द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए हैं। देव, हम सभी देवता विषय भोगों में ही फंसे हैं। हमारे मन पर आपकी माया का पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथोवत ज्ञान तो उन्हीं को होता है जो आपके चरणों के सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेव जी, आप दोनों भी इस जगत के गुरु हैं। यह गुरु तो भगवान विष्णु का ही है, इसलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से भी जो कुछ कहा जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वह सब भगवान विष्णु की ही माया है। जो कुछ देखने में आ रहा है, यह सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों का भजन करते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होता है, प्रकृति, महत्व, तत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती है, उन्हीं भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नृसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं, उनके लिए भी आपका सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तों का शोक दुख दूर करने के लिए दयालु हैं, यह उनकी अज्ञता है। राजन, इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका वचन सुनने के लिए वे दच्चित होकर खड़े हो गए। तब यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र द्वारा कही हुई रमापति भगवान की श्री विष्णु की यह स्तुति सुनकर भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। जय श्री नारायण।